हम राज करें, हम राज करें। और शैतान यही चाहता है, क्योंकि शैतान इस संसार का शासक है और वो चाहता है कि मैं ये सारी चीजें दूं, ठीक। और हमारी अभिलाषा में हम फंस कर कई बार बहुत सारे गलत काम करते हैं मेरे प्रियो। नीचा करने के लिए गलत गलत योजनाएं बनाते हैं, किसी को नीचा करने के लिए गलत गलत योजनाएं बनाते हैं। हेलो, किसी को नीचा करने के लिए गलत गलत योजनाएं बनाते हैं, तरह तरह के काम हम करते हैं ताकि हम राज करें। हम इस अभिलाषा में लगातार फंसे रहते हैं और इस अभिलाषा में फंसकर हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। और मेरे प्रियो, जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को उत्पन्न करती है और पाप जो है मृत्यु को उत्पन्न कर देता है। अब यहां पर आप देखिए क्या हुआ। परमेश्वर ने सत्ता किसके हाथों में सौंपी थी, लीडरशिप किसके हाथों में सौंपी थी? मूसा के हाथों में सौंपी थी लीडरशिप मूसा के हाथों में सौंपी थी। लेकिन ये क्या कहने लगे कि हम लीडर बनेंगे। और परमेश्वर इस बात से इतना ज्यादा क्रोधित हुआ, परमेश्वर ने क्या काम किया? मरियम को कोढ़ से ग्रसित कर दिया। क्या कर दिया? मरियम को कोढ़ से ग्रसित कर दिया। आप इस बात को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। क्या सिखाया है? कि हम प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में आ जाएं। क्या सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने? कि हम यीशु मसीह की अधीनता में आ जाएं। और जब परीक्षा हुई प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि मुझे कोई भी सत्ता नहीं चाहिए। क्या कह दिया? मुझे कोई भी सत्ता नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कह दिया? कि तू केवल अपने परमेश्वर पिता को ही दंडवत कर, उसी की ही आराधना कर। ठीक है, अपने परमेश्वर पिता को ही दंडवत कर, उसी की आराधना कर। और आप जानते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज भी राज कर रहा है। समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आज भी राज कर रहा है। अगर वो इसके चक्कर में झुक जाता शैतान के पास चरणों में, और उसके पास सब कुछ होता, पावर होती, सब कुछ होता, लेकिन वो राज नहीं कर पाता। आज सबसे बड़ा राज्य किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। मेरे प्रियो, आपने कभी इस बात को अपने जीवन में मूल्यांकन किया क्या? हम गुरुद्वार कलीसिया में पाए जाते हैं, हम जगह जगह पाए जाते हैं, और हम अपने देश की राजनीति को भी देख रहे हैं, उन सारी चीजों को हम देख रहे हैं। हम पाते हैं क्या रेस्ट है कहीं पर? क्या शांति है कहीं पर? इस सारे संघर्ष में, इन सारी चीजों में कहीं पर शांति है क्या? नहीं है मेरे प्रिय। जीवन में अनरेस्ट है, जीवन में अशांति है, क्योंकि जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। तो प्रभु चाहता है कि हम केवल प्रभु को दंडवत करें, उसी की अधीनता में रहें। और प्रभु ने अपना तरीका सिखाया है, फिर मैं तुम्हें पूंछ नहीं वरन क्या ठहरा दूंगा? सर ठहरा दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दीन जनों को वो क्या ठहराएगा? शिरोमणि ठहराएगा। ये परमेश्वर का नियम है। और मेरे प्रियो, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखोगे कि प्रभु ने उन्हें पूंछ नहीं वरन क्या ठहराया है? सर ठहराया है। तो ये अभिलाषा इंसान के जीवन में लगातार लगी रहती है, लगातार बनी रहती है कि वो अपने जीवन में स्पेस चाहता है। ठीक। दूसरा, हम इसके अलावा और भी देखेंगे, कई बार कई प्रचारक प्रचार करते हैं कि ये छोटी छोटी लोमड़ियां जो हैं, ये क्या कर देती हैं? दाग की बारी को नष्ट कर देती हैं। छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नष्ट कर देती हैं। अब आप विचार करें दाऊद की अभिलाषा के ऊपर। दाऊद छत पर टहल रहा था, और छत पर टहलते टहलते उसने नीचे देखा, तो नीचे बत्शेबा को उसने नहाते हुए देख लिया। और आप जानते हैं, वो उसकी खूबसूरती पर इतना ज्यादा मोहित हो गया कि उसे अपने घर में बुला लिया। मेरे प्रियो, इस बात पर विचार करें। मैंने कहा
कि इंसान अपनी सुध बुद्ध, जब अभिलाषाएं जीवन में आती हैं, इंसान अपनी सुध बुद्ध खो देता है। आप जानते हैं कि दाऊद जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार था। दाऊद जो था वो परमेश्वर के वचन के अनुसार था, मन के अनुसार था, और परमेश्वर ने उसे बढ़ाया था। और आप उसकी स्पिरिचुअलिटी अर्थात उसकी आत्मिकता के बारे में जान पाते हैं जब आप उसके भजनों को पढ़ते हैं, जब आप उसके जीवन को पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर का साथ उसके जीवन में देखते हैं, वो कितना ज्यादा प्रभु में पाया जाता है। लेकिन एक अभिलाषा ने उसे पूरी तरीके से खींच लिया और उसकी सुध बुद्ध पूरी तरीके से खत्म कर दी। उसकी बुद्धि, उसका विवेक, उसका परमेश्वर में उसकी संगति, सबको खत्म कर दिया उसी समय। और मेरे प्रियो, इस चक्कर में उससे दो पाप हुए। पहला पाप व्यभिचार का पाप हुआ, जो परमेश्वर के वचन में बहुत ही मेरे प्रियो गंभीर पाप है। और दूसरा पाप उससे क्या हुआ, उसने हित्ती उरैया जो बतशेबा का पति था उसकी हत्या करवा दी। ठीक। और आप देखिए, इस अभिलाषा के चक्कर में वो परीक्षा में पड़ा और उससे पाप हुआ, और इस पाप की वजह से उसका एक नहीं वरन 4 पुत्र मारे गए। कितने? 4 पुत्र मारे गए। मेरे प्रियो, जब नेथन नबी ने उसके पाप के विषय में उसे चेताया, एक बहुत ही सुंदर सा वर्णन करके उसे चेताया, और आप उस वर्णन को जानते हैं। और दाऊद कहता है, कौन है वो व्यक्ति जिसने ऐसा किया है? उसे बंदी गृह में डाला जाएगा और उसे चौगुना भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? चौगुना उसे भरना पड़ेगा। और आप जानते हैं, पहला पुत्र तो उसी समय उसने गवा दिया। मेरे प्रियो, अबशालोम को भी गवा दिया, और उसके बाद में 2 और पुत्र भी उसने गवा दिए। तो क्या हुआ? परिणाम, मृत्यु उसके जीवन में आई, परमेश्वर से अलगाव उसका हो गया, और मेरे प्रियो, कर्ज भी उसके जीवन में आ गया, श्राप भी उसके जीवन में आ गया। आप विचार करेंगे, परीक्षाएं, जो अभिलाषाएं, जो लालसाएं हमारे मन में आती हैं, और अगर हम इनको पढ़ाते हैं, इनकी हार्बरिंग करते हैं, तो इनका परिणाम बड़ा गंभीर होता है। बड़ा गंभीर होता है इनका परिणाम। पढ़िएगा, साम 51 पढ़िएगा, और उसके 11 पद से आगे पढ़िएगा। भजन संहिता 51। और परमेश्वर का वचन वहां लिखा है, दाऊद परमेश्वर से विनती करता है, क्योंकि उसने परमेश्वर की संगति का स्वाद चखा है, क्योंकि वो परमेश्वर के विश्वास में रहा है, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके साथ में रहा है, और इसलिए वो कहता है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। और क्या कहता है आगे? और लिखा है, और अपने लिखा है, और मुझे अपने पवित्र आत्मा से मुझे अलग ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे अलग ना कर। और क्या क्या लिखा है? और अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। मेहरबानी से ध्यान करें इन बातों पर। वो कहता है, और अपने किए हुए उद्धार का हर्ष, उद्धार की खुशी, उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे दे, और अपने आनंद से अपनी सामर्थ्य से मुझे क्या कर दे? परिपूर्ण कर दे। पढ़िएगा आगे जी, फिर से।
और उदार आत्मा देकर मुझे क्या कर, संभाल ले, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। जी, तब मैं अपराधियों को क्या करूंगा, तेरा मार्ग सिखाऊंगा। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, और पापी क्या करेंगे, तेरी ओर फिरेंगे। जो पाप करने वाले हैं वो तेरी ओर फिरेंगे। तो आप यहाँ पर मेरे प्रियो दाऊद की उस वेदना को, दाऊद की उस पीड़ा को आप देख सकते हो। जब वो परमेश्वर से अलग हुआ केवल एक पाप की वजह से, केवल एक पाप की वजह से परमेश्वर से अलग हो गया। और उसके बाद में वो कितना ज्यादा परेशान हुआ, उसके बाद में वो कितना ज्यादा दुखी हुआ और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, मेरे अंदर फिर से स्थिर आत्मा उत्पन्न कर, मेरे अंदर फिर से स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि मेरे प्रियो, जब भी हम अभिलाषा में पड़ते हैं, जब भी हम पाप में पड़ते हैं, तो क्या होता है, हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति गायब हो जाती है। और ये अभिलाषाएं हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में पाई जाती हैं। छोटी छोटी लोमड़ियां हैं और ये पाप जो है हमेशा, ये अभिलाषाएं हमेशा हमें जकड़े रहती हैं, पकड़े रहती हैं, लेकिन हमें इन पर क्या होना है, जयवंत होना है। जेनेसिस 4 और उसका 7। यदि तू भला करे, और प्रभु क्या कहते हैं, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। और यदि तू भला ना करे, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तू भला ना करे तो पाप कहाँ, द्वार पर छिपा बैठा रहता है। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और उसकी लालसा किधर होगी, तेरी ओर होगी। और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परंतु तुझे क्या करना है, उस पर प्रभुता करनी है। तो पाप हमेशा कहाँ बैठा रहता है, द्वार पर दुबका हुआ बैठा रहता है। जब भी आपके जीवन में अभिलाषा आती है, जब भी आपके जीवन में गलत अभिलाषा आती है, और मेरे प्रियो वो अभिलाषा आपकी बुद्धि को हर लेती है, आपके ज्ञान को हर लेती है, आपकी आत्मिकता को हर लेती है, और आप पाप कर बैठते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, आत्मिक मृत्यु हो जाती है। और ये पाप, जो ये पद आपने पढ़ा, छोटी छोटी लोमड़ियां, ये पाप किस वजह से आया, केन के जीवन में, क्योंकि उसने जेलस की। और आज मेरे प्रियो, दुनिया में जेलस की भावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने जेलस की, और जेलस की वजह से उसने हाबिल की हत्या कर दी। तो ये भावनाएं, छोटी छोटी भावनाएं मेरे प्रियो, छोटी छोटी लोमड़ियां जो हैं, ये हमें जो हैं पूरी तरीके से धीरे धीरे करके खत्म करती चली जाती हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमें इन अभिलाषाओं पर क्या होना है, जयवंत होना है। इस पाप पर हमें प्रभुता करनी है, इसलिए प्रभु ने हम सबको बनाया है। मेरे प्रियो, आप अगर 1 पीटर 5 और 8 पढ़ें तो वहां क्या लिखा है, गवाही देने वाले 3 हैं। 1 पीटर पहला पत्र। सचेत हो और अपने हृदय को दृढ़ करो, हाँ क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हाँ हे भाइयों, हाँ, एक दूसरे पर दोष न लगाओ। 1 पीटर 5:8 है, सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो और जागते रहो, अर्थात संयमी हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन वाले सिंह के समान गर्जन वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है इस खोज में रहता है कि किसको
फाड़ खाए। कि किसको फाड़ खाए। तुम संयमी रहो, तुम जागृत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आप जानते हैं वो आपको ऐसे फाड़ खाने के लिए नहीं आ रहा है कि आपको दांतों से चबा डालेगा, आपको ऐसे फाड़ खाने के लिए नहीं आ रहा है कि आपको चाकू से वो कर देगा, लहूलुहान कर देगा। मेरे प्रियो, कैसे फाड़ने के लिए आ रहा है? मेरे और आपके आत्मिक जीवन को फाड़ने के लिए आ रहा है। मेरे प्रियो, आपने कैन को देख लिया, कैन के जीवन को फाड़ डाला शैतान ने उस पाप में। आपने शिमशोन के जीवन को देखा, शिमशोन का जीवन जो एक बलशाली जीवन था, जो एक नमूना जीवन था, उस जीवन को शैतान ने फाड़ खाया और मेरे प्रियो तमाशा दिखाने वाला बन गया, तमाशा दिखाने वाला बन गया। अंधा अंधा उसे कर दिया गया, आंखें उसकी फोड़ दी गई, तमाशा दिखाने वाला बन गया। दाऊद, आप देखते हैं, परमेश्वर के साथ चलने वाला एक पापी बन गया। तो क्या होना है? संयमी होना है, अनुशासित होना है, और क्या करना है? जागते रहना है, ताकि कोई भी अभिलाषा वो लेकर आता है। मैंने बताया एक समोसे की अभिलाषा, मैं बता रहा हूं व्यभिचार की अभिलाषा लेकर आता है, जलन की अभिलाषा लेकर आता है, दूसरे को नीचा करके ऊंचा करने की अभिलाषा लेकर आता है, नफरत की अभिलाषा लेकर आता है, किसी को ठगने की अभिलाषा लेकर आता है, किसी की जमीन अपने अंडर में करने की अभिलाषा लेकर आता है। वो शैतान लेकर आता है मेरे प्रियो। और वो शैतान क्या करता है? वो शैतान हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर देता है, हमें पाप में डाल देता है। इसलिए हमें संयमी रहकर, जागृत रहकर उसका सामना करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि कैसे सामना करना है। आप जानते हैं, प्रभु वचन का उपयोग करना। जब रोटी की अभिलाषा लेकर आया, जब आप जा रहे हैं, आपके सामने कोई चीज दिखाई देती है, सोना चांदी दिखाई देता है, आप कह दो कि अरे नीचे पड़ा हुआ है, या हम इसकी आंख बचेगी, हम इसको उठा लेंगे। तुरंत प्रभु का वचन मन में आना चाहिए। लालच नहीं करना है, तुरंत प्रभु का वचन मन में आना चाहिए। तुरंत जब हमारी आंखें जो हैं इधर उधर को भागे और मेरे प्रियो व्यभिचार की ओर हमें लेकर जाए, जैसे दाऊद को व्यभिचार की ओर लेकर चली गई, हमें तुरंत प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्मरण करना है। तुम सुन चुके हो पूर्व में कि व्यभिचार ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई कुदृष्टि से किसी को देखे भी तो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। उस समय में प्रभु वचन का उपयोग करना। मेरे प्रियो, जलन की भावना आती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा दीन बनो, अपने आप से एक दूसरे को बेहतर समझो। ये परमेश्वर का वचन उसी समय आपके ध्यान में कौंधना चाहिए, और ये तब कौंधेगा जब आपका रिश्ता प्रभु से प्रार्थना के द्वारा मजबूत होगा। क्योंकि प्रभु सिखाते हैं अपने जीवन के द्वारा कि प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रार्थना का जीवन हमारा होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसी से आत्मबल आता है। उपवास से आत्मबल आता है, प्रार्थना से आत्मबल आता है, जिससे हम शैतान के जलते हुए तीरों को, जिससे हम उन अभिलाषाओं को मेरे प्रियो नष्ट करते चले जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप प्रभु में बढ़ रहे हो तो ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। मैं पादरी एली प्रिंस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। बीते समय में बहुत सारे गुनाह, अभिलाषाएं आपके मेरे जीवन में रही। अगर आप और मैं प्रभु में बढ़ रहे हैं तो आप पाओगे कि आपको सामर्थ अंदर से मिल रही है। आप पाओगे आपको सामर्थ अंदर से मिल रही है, और आप क्या कर रहे हो? उन अभिलाषाओं पर जयवंत होते चले जा रहे हैं, लेकिन लगातार प्रभु के वचन का उपयोग कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं करता। मनुष्य स्वयं अभिलाषाओं में खिंचकर
परीक्षा में पड़ता है, और जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जनती है, और जब पाप हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। परिणाम आपने देख लिए, दाऊद के जीवन में परिणाम आपने देख लिया, शिमशोन के जीवन का परिणाम आपने देख लिया, अकान के जीवन का परिणाम आपने देख लिया, अपने आसपास के समाज के लोगों को आप देखते हो, उनका परिणाम भी आप देख रहे हो, बहुत सारी चीजें आप देख रहे हो। आप मूल्यांकन करते हुए दूसरे का अपना भी मूल्यांकन करते रहो कि इनकी वजह से होता क्या है, और इसके द्वारा आप और मैं प्रोत्साहित होंगे। और प्रोत्साहित किस बात के लिए होंगे? कि हम प्रभु में एक जयवंत जीवन जिए प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह से परिपालन करें। आइए प्रोग्राम हमारे पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए।